दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर। और डे 6 चलेगा और आई होप आप लोगों ने डे 5 तक धमाकेदार स्टडी करी होगी। आपने टूटना नहीं है, इस चीज़ को याद रखना। सारी चीज़ें एक तरफ, सब कुछ एक तरफ, पढ़ाई एक तरफ, मस्ती वस्ती सब भूल जाओ। 3 महीना अपने आप को तपा दो, मेरे साथ से 100 दिन फाइट कर लो, रिजल्ट पॉजिटिव निकलेगा अगर आप मेहनत करेंगे तो। इस चीज़ को समझना। ज़्यादा मत सोचो कि टेस्ट सीरीज नहीं आया, सी सेट नहीं आया, सर ने ये ऐड नहीं किया, वो नहीं, सब सारी चीज़ें ऐड होंगी। यार सिंपल सी बात है, जब एक पौधा बड़ा होता है, चाहे तुम कितना भी पानी डालो वो अपने हिसाब से बड़ा होगा। क्या तुम उसमें ज़्यादा खाद भी डाल दोगे, जब यूरिया डाल दोगे तो भी कोई फ़ायदा नहीं है, तो अपने हिसाब से टाइम लेगा। तो उसी चीज़ को ये भी प्रिपरेशन टाइम लेगी। और ख़ास तौर पे वो लोग जिनका तीसरा दूसरा अटैम्प्ट है ना, और चौथा अटैम्प्ट है, 5वां अटैम्प्ट है, मैं समझ सकता हूँ तुम्हारी प्रॉब्लम कि क्या किस तरह की फ्रस्ट्रेशन चल रही होगी। तो उसी कंडीशन में अपने आप को बस शांत रखना है, कुछ मत सोचो। कोई चमत्कारी वीडियो नहीं कराएगी आपको पास। पढ़ना तुम नहीं है बेटा, ये बात याद रखना। चाहे कोई भी बंदा हो, कितनी भी अच्छी वीडियो बना के दे, ध्यान रखना पढ़ना तुम नहीं है। जो कि अगर IAS निकालना तो किताबें ही पास कराएंगी, वीडियो पास नहीं कराएगी। वीडियो आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी करा सकती है, डायमेंशन दिला सकती है, लेकिन बुक से ही होगा पीटी। कोई चमत्कारी वीडियो दे दे, चमत्कारी नोट्स दे दे, कोई बिलीव मत रखो। जिस तरह से UPSC 2021 का पेपर आया है आज, इस बार धज्जियां उड़ गई थी लोगों की। और हमारे एक स्टूडेंट्स ने 128 भी उसमें उठाए हैं, 132 भी उठाए हैं। समझे मेरी बात को? सोचो क्यों, एक ही चीज था उसमें, पढ़ते सब हैं, अपने हिसाब से पढ़ते हैं, लेकिन एक ही चीज, डिसिप्लिन। जब तक आप अपने आप को डिसिप्लिन में नहीं रखोगे ना, दुनिया की कोई भी नोट्स पढ़ लो, नहीं होगा सिलेक्शन। तो अपने आप को डिसिप्लिन में रखना सीखो। मैंने आपको पहले ही बात बोली थी, पहले दिन बोली थी, फोन रात के 9 बजे ही खोलना है। चाहे कितनी भी बड़ी इमरजेंसी आ जाए, चाहे भूकंप आ जाए, चाहे तूफान आ जाए, चाहे बाढ़ आ जाए, फोन 9 बजे ही खुलेगा। ये चीज याद रखना। बस 9 से 10 फुल एंजॉय करो, चैट करनी है, ये करो, वी चैट, फलाना चैट, दुनिया भर के चैट तो ऐप आ गए हैं, ठीक है। तो उस कंडीशन में 9 बजे से पहले फोन नहीं खोलना है। एडिटोरियल वीडियो देखनी है, कुछ भी देखना, रात 9 बजे के बाद देखो, डिलीट तो होंगी नहीं। तो ये सारी चीजें याद रखनी है। सुबह 4:30 से लेके रात 9 बजे तक फोन तुम्हारे पास होना नहीं चाहिए। अगर फोन हुआ तो समझ लो तुम रूल अरोड़ा का ब्रेक कर रहे हो और आपके चांसेस कम हो रहे हैं। तो इस चीज को याद रखना, रूल ब्रेक करोगे घाटा तुम्हारा। मैं तो आगे चला गया, मेरे पास तो ये रहेगा, लेकिन इस चीज को याद रखना है कि आपने रूल को ब्रेक नहीं करना है। डिसिप्लिन में रहिए। 9 बजे के बाद पूरी आज़ादी दी है आपको, फेसबुक चलाओ, यूट्यूब चलाओ, कुछ भी चलाओ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फोन को लिमिटेड रखना है। अभी तक हमने डे 5 तक देखा। डे 5 में अब आपने नोटिस किया होगा, अब आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी आनी स्टार्ट हो रही होगी। क्यों? क्योंकि चीजें हो रही हैं। पहले क्या था, फैली पड़ी थी, कुछ भी रैंडम पिक कर लिया, कुछ भी रैंडम उठा लिया, कुछ भी पढ़ना स्टार्ट कर दिया। नहीं, अब आपने यहां पे चीजों को बहुत ही सिस्टमैटिक वे से लेके चलना है। सिस्टमैटिक वे से का मतलब यहां पे ये हुआ कि आपने चीजों को बहुत बढ़िया से, आपकी चीजें चल रही हैं, आपके विजन क्लियर है कि हमें पहले 3 किताबें खत्म करनी है, स्पेक्ट्रम, पॉलिटी, ज्योग्राफी। क्यों? नोटिस किया कभी आखिर मैं क्यों पीछे पड़ा हुआ हूं? देखो ध्यान से मेरे प्यारे गधो, पॉलिटी से 15 क्वेश्चन आते हैं। अगर हमें बहुत सिचुएशन भी लेके चले तो भी हमें पता चलेगा 10 क्वेश्चन आएंगे। स्पेक्ट्रम से कितनी भी गंदी सिचुएशन ले, 5 क्वेश्चन जरूर आएंगे। मैं वो कंडीशन लेके चल रहा हूं जो बोलते हैं ना, बिल्कुल बस ये एंड स्टेज है। ज्योग्राफी से कितना भी कर लो, 5 क्वेश्चन तो जरूर आएंगे मैक्सिमम की। अगर मैं बात करूं तो पॉलिटी से अगर मैं इसको मिटा दूं, ठीक है, तो यहां पे पता चलता है 15 क्वेश्चन आ सकते हैं। हमें यह पता चल सकता है कि स्पेक्ट्रम में 7 क्वेश्चन आ सकते हैं, ज्योग्राफी में कुछ 8 से 10 क्वेश्चन आ सकते हैं। अगर मैं मिनिमम क्राइटेरिया लेके चलूं तो 20 क्वेश्चन की तरफ आप बढ़ गए हो, और मैक्सिमम क्राइटेरिया की तरफ लेके चलूं तो 15 + 7 आपके कितने हो गए, 22 टू 30 क्वेश्चन के आसपास आप बढ़ चुके हो। हमें सिर्फ कट ऑफ में 55 क्वेश्चन सही करने हैं।
तो कुल मिला के ये 3 किताबें अगर हमारी खत्म हो जाती हैं तो हम बहुत एक रिलीफ अपने आप को बिलीव रखेंगे, रिलीफ में आ जाएंगे, एक अच्छे मोड में आ जाएंगे। तो इसलिए अपने आप को अभी से टाइट करना स्टार्ट कर दो दोस्तों। ये नहीं टाइम टेबल देना है, यहाँ मकसद नहीं है। यहां एक मकसद है एनर्जी देना, कि आपको लगे हाँ एक बंदा है जो जिसकी 4 बजे मॉर्निंग में वीडियो आ जाएगी किसी भी हालत में, उसकी एक बार वीडियो देख लूं तो दिन अच्छा जाएगा। तो उसको ध्यान में रखते हुए आपने एक पॉजिटिव एनर्जी स्टार्ट करनी। जिनका नहीं हुआ, जो 1-2 दिन बीमार पड़ गए, कुछ हो गया, कोई नहीं, दोबारा उठो, पीछे से स्टार्ट करो। जहां डे पे 4 पे रह गए तो वो वाली वीडियो देख के स्टार्ट करो। तुम्हारे लिए तो एडवांस हो गया कि तुम्हें अब बीट करना है, तुम्हें अब बीट करना, अपने अंदर इस चैलेंज को, अपनी कैपेसिटी को दिखाना पड़ेगा कि यार मुझे अरोड़ा सर के डे 5 पे पहुंचना है, मुझे डे 6 पे पहुंचना है, मुझे उनके साथ चलना है। जब साथ चलोगे चीज अच्छी हो जाएगी। समझे मेरी बात को, कंडीशन को समझे। तो यानी कि कुल मिला के अभी हमारा पैटर्न ये है। फिर इसके बाद जब हम पैटर्न स्टार्ट करेंगे, हम स्टार्ट करेंगे इकोनॉमी और इन्वायरमेंट। पहले इन 5 भसड़ों को खत्म करेंगे, इनको मैं भसड़ कहता हूं। सिलेक्शन यही 5 सब्जेक्ट देंगे, ध्यान रखना, और बाहर भी यही 5 सब्जेक्ट करेंगे। तो कहने का मतलब यह है कि 5 सब्जेक्ट का स्टैटिक को आपको बहुत ज्यादा मजबूत करके चलना पड़ेगा। करंट अफेयर माई बाप है, कोई भरोसा नहीं, आए ना आए भगवान जाने, लेकिन स्टैटिक क्वेश्चन जरूर आएंगे। अगर स्टार्टिंग से गलत करोगे तो क्राइम कर रहे हो, इस चीज को याद रखना। समझे मेरी बात को। तो चलो फिर डे 6 देखते हैं। अभी फिलहाल इंग्लिश हिंदी सेम ही रहेगा ऑलमोस्ट। मैंने बताया स्टार्टिंग के करीब 15 से 20 दिन सेम ही रहेंगे, सेम ही चलेगा, तो ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर भी जो है मैं लिख देता हूं। अगर बात करें शिफ्ट 1 आपकी जो चल रही थी वो चल रही थी 4:30 बजे से लेके सुबह के 7:30 बजे तक। तो इसमें आपने दोस्तों जो करना है वो करना है आपने 22 और 23वां चैप्टर, यानी कि कुल मिला के 25 चैप्टर तक हमारी आज़ादी हो जाती है। कहने का मतलब ये है, वैसे तो आज़ादी 24 चैप्टर तक ही हो जाती है, यानी कि अब आप आज़ादी बनाने के बहुत करीब हो भाई। जब आज़ादी बनाने के करीब हो तो कॉन्फिडेंट भी फील होना स्टार्ट होता है कि चलो यार फाइनली पिंड छूटा, इससे आज़ादी तो दिलाई कम से कम भारत को। एक होता है ना मन में एक स्पेंड के बाद, तो एटलीस्ट हमें कल आज़ादी दिला देनी है, पार्टीशन भी करा देना है और हमने कल आज़ादी भी दिला देनी है भारत को। ठीक है, पार्टीशन भी करा देना है और साथ में इंडिपेंडेंस भी करा देना है। समझे मेरी बात को। फिर शिफ्ट 2 जिसमें आपकी पॉलिटी चल रही है, जो हमारा टाइम है आधे घंटे का ब्रेक लोगे, जो भी आपने वॉशरूम जाना है, चाय पीनी है, जो भी छोटा मोटा बोलते हैं छोटा ब्रेक। अब चाहो तो आप इस ब्रेक को खत्म भी कर सकते हो, जरूरी नहीं कि ब्रेक ही लेना है। अब समझना, डे 5 आ गया और डे 6 आ गया ना, तो डे 6 में अगर मैं बात करूं, डे 6 में अगर आप चाहो तो इसको भी खत्म कर सकते हो, इस ब्रेक को, कि आधा घंटा मैं क्यों वेस्ट कर रही हूं, मैं क्यों कर रहा हूं, मेरा पढ़ने का मन है मैं पढ़ाई करूंगा, क्यों, अब एनर्जी आ रही है, जब चीजें हो रही है तो पॉजिटिव एनर्जी फील करोगे। तो उस कंडीशन में आपने पॉलिटी को जो है अब आपने स्टार्ट करना है। तो जिसमें पॉलिटी में 14 to 16 टिल इमरजेंसी तक, ये आपने 2 दिन में करना है, क्योंकि बड़े बड़े चैप्टर हैं, सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप भी है इसमें। तो ठीक है, तो उस कंडीशन में यानी केंद्र और राज्य संबंध भी है, तो मैं इसमें आपको 2 दिन दूंगा 3 चैप्टर के लिए, क्योंकि हमें मोटा मोटा पॉलिटी 41 चैप्टर तक ही पढ़ना है। उसके बाद तो गाड़ी फिर भागती है, 41 तक में टाइम लगेगा, 41 चैप्टर तक ही टाइम लगेगा। 41 चैप्टर के बाद विद इन 1 वीक में चैप्टर पूरी कंप्लीट हो जाएगी, ट्रस्ट में। तो उस कंडीशन में ये आपने करना है। ये डे 2 में अब अपने हिसाब से डिवाइड कर लो कि आज कितना पढ़ना है, कल कितना पढ़ना है, क्योंकि हर आदमी की स्पीड डिफरेंट होती है, तो उसके हिसाब से आपने अपनी स्पीड को लेके चलना पड़ेगा। अब आते हैं नेक्स्ट, शिफ्ट 3। हमने क्लास 8 तक ज्योग्राफी को बहुत अच्छे से समझा, एक बार रिवाइज भी किया, गिफ्ट मिला ना रिवाइज का। तो उस कंडीशन में अब आप ये करेंगे, क्लास 9 को स्टार्ट करेंगे, जिसको आप 2 दिन में कंप्लीट करेंगे। अब अपने हिसाब से, क्यों कुछ बोलते हैं क्लास 9 इंपॉर्टेंट नहीं है, बॉस पढ़ के तो देखो, कुछ नई चीज़ आपको देखने को मिलेंगी उसमें भी। इसलिए क्लास 9 को 2 दिन में अंडरलाइन करते हुए निकलो। अभी फिर पढ़ो, याद करना हम बाद में कराएंगे। डे 9 में 2 आपका हो गया। शिफ्ट 4 की बात करें, इन्वायरमेंट के 75 से 100 पेज हो जाएंगे। इन्वायरमेंट के अगर हम बात करें तो हमारे 75 से जो है 100 पेज हो जाएंगे। और शिफ्ट 5 सी सेट नंबर सीरीज, यानी कि कुल मिला के अगर मैं बात करूं, ये जो टाइम था हमारा 8 से 10 हुआ,
8 से 10 AM हो गया। शिफ्ट थर्ड हमारी अगर हम बात करें 10:30 से, ब्रेकफास्ट ले लिया, 1 बजे तक हो गया, फिर आप 2-3 घंटा सो गए। इसमें करंट अफेयर आपने 3 से लेके 6 बजे तक कर लिया मोटा मोटा। और सी सेट अब आपने रात में करेंगे 7 से लेके 9 बजे तक, जिसमें मैं आपको 1 घंटे का तो यहाँ पर ब्रेक दे रहा हूँ। अब डिपेंड करता है सी सेट जरूर करना है। सर क्या करें नंबर सीरीज, सर नंबर सीरीज हमारा बहुत वीक है, सी सेट बहुत वीक है, क्या करें, क्या जुगाड़ लगाएं सर? द बेस्ट ऑप्शन है सी सेट के लिए मैं किताब को रिकमेंडेड करूंगा जिसका नाम है क्रैकिंग आईएएस। क्रैकिंग आईएएस, अरिहंत पब्लिकेशन। दोस्तों ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, ठीक है। अरिहंत वाले मेरी किताब को माइंड में आपको कॉपी करते हैं, ठीक है। मैंने आपको प्रूफ भी दिखाया था टेलीग्राम पे, पर फिर भी मैंने किताब को क्यों अभी तक की मुझे लग रही ठीक ठाक किताब है। ठीक ठाक मतलब ये है कि हर टॉपिक वाइज चैप्टर दे रखे हैं, प्रीवियस पेपर भी इसमें दे रखे हैं सारे सोल्यूशन के साथ, अनसीन पैसेज भी दे रखे हैं। तो मैं कह सकता हूँ एक कॉम्पैक्ट बुक है, आप इसको देख सकते हो। बाकी मैंडेटरी नहीं है, अगर आपके पास कोई भी बुक है सी सेट की आप उसके साथ भी चल सकते हैं। कुल मिला के ये है कि नंबर सीरीज को आपने 3 दिन में खत्म करना है। क्यों खत्म करना है? क्योंकि नंबर सीरीज से एक क्वेश्चन जरूर आता है, और नंबर सीरीज से अगर एक क्वेश्चन हो गया तो हमें 2.5 मार्क्स आपको जो है मिल जाएंगे। और 2.5 मार्क्स सी सेट में एक तरह से जड़ी बूटी का काम करती है। जड़ी बूटी का मतलब आप समझ सकते हैं, किसी की जिंदगी खा सकती हैं, किसी की जिंदगी बचा सकती हैं। क्यों? यहां सी सेट में रिजर्वेशन नहीं लगता। अगर आप एससी से हैं, एसटी से, ओबीसी से हैं, बेटा आपको भी 33% ही चाहिए। तो यहां पर सारे एक हो गए हैं। यहां पे एक तरह से डेमोक्रेसी, एक यूनिफॉर्म डेमोक्रेसी हमें देखने को मिलती है, जब सारे बंदे इक्वल करती हैं आर्टिकल नंबर 13 के द्वारा, समझे? तो इसलिए सी सेट अब आप खोलेंगे, क्योंकि 4 दिन 5 दिन मैंने मस्ती मारी लास्ट, अब आपने सी सेट लगाना है। क्योंकि अगर सी सेट फेल हुआ सब खत्म। मेरे पीजीपी बैच में 28 बच्चे इस बार सी सेट में फेल हुए हैं। सोचिए, मेरे बच्चे जीएस में फेल नहीं होते लेकिन सी सेट में फेल होते हैं। तो सी सेट के लिए हम क्या करेंगे, आने वाले टाइम में मैं आपको वीडियोस प्रोवाइड कराऊंगा सी सेट की, लेकिन वो मेरी वीडियो बिल्कुल अपनी यूनिक होंगी। यूनिक का मतलब यार देखो, यूपीएससी में ट्रिक्स नहीं चलती। कुछ लोग ट्रिक्स की वीडियो बनाते हैं, वो मैच्योर नहीं है। यूपीएससी में ट्रिक नहीं चलता, लॉजिक चलते हैं, सोच चलती है बस। तो उसके हिसाब से थोड़ा टाइम दीजिए, पहले ये मैं डे 100 तक पहले कंप्लीट कर लूँ पूरा, ठीक है। फिर उसके बाद मैं इसको लेके चलूँगा। सेम हिंदी मीडियम वाले भी सेम ही करेंगे, बिल्कुल सेम। नंबर सीरीज करें, नंबर श्रृंखला जिसको हम कहते हैं, ये आपने पूरा का पूरा करना है। अब आते हैं वर्किंग एस्पिरेंट्स के लिए। दोस्तों वर्किंग एस्पिरेंट्स के लिए डे शिफ्ट की अगर मैं बात करूं तो इसमें पॉलिटी आपका हो गया एक शिफ्ट में, यानी कि 3 बजे से लेके आपका 4:30 तक। अब ध्यान से समझना, टाइम को नोटिस करना, वर्किंग और हाउसवाइफ वालों। इसमें आप जो करेंगे पॉलिटी करेंगे 13 to 14, ठीक है। ये करेंगे 2 दिन में, ठीक है, जिसमें आप अपने हिसाब से टॉपिक को बांट लेना। फिर 4:30 से लेके आप जो करेंगे 6 बजे तक स्पेक्ट्रम करेंगे, ठीक है। स्पेक्ट्रम में आप जो करेंगे वो करेंगे 17 to 18, और फिर 6 से लेके 7:30 बजे तक जो आप करेंगे वो आप करेंगे करंट अफेयर। करंट अफेयर में इन्वायरमेंट करेंगे, जिसमें आप 1 से लेके 15 पेज जो है अगर बात करें तो आप पढ़ेंगे। यानी कि कुल मिला के ये हुआ कि आप 1 से लेके 15 पेज तक आप जो है इसमें अगर बात करें तो आप पढ़ेंगे। ये आपका डे 5 जो चलेगा। देखो दोस्तों, अब मैं वर्किंग एक्सप्रेस को ये बोलूंगा, देखो हिम्मत मत हारो, अरे कुछ तो हो रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। समझे मेरी बात को? आप तो वैसे भी मैदान हार चुके हो, लेकिन उम्मीद की किरण जो निकल रही है उसके साथ तो चलो, कोई बात नहीं, धीरे चलेंगे, कुछ तो हो रहा है। अब आपने शिफ्ट को 3 शिफ्ट में ब्रेक करना है। जब 3 शिफ्ट में ब्रेक करोगे टाइम का पता ही नहीं चलेगा, टाइम ऐसे गोली की तरह निकलेगा, गोली की तरह। एंड में हम ये सोच नहीं रहे कि आप इवनिंग में पढ़ते हो, हम बस ये सोच रहे हैं नौकरी करके आते हो छोड़ जाते हो, और जो आपको एक्स्ट्रा टाइम मिले वो अपने डे ऑफ में कन्वर्ट करो, रिवीजन करो, कुछ भी करो वो आप करो, ठीक है। तो ये था आज का वीडियो, थैंक यू।